अपने यूनिक एजुकेशन सिस्टम्स की वजह से दुनिया की काफी कंट्रीज पॉपुलर हैं और उन्हीं रीजंस की वजह से वो आज इतनी डेवलप मानी जाती है। वीडियो में बताए हुए हर एक कंट्री के यूनिक एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानकर आप भी यही कहेंगे कि काश ऐसा कुछ इंडिया में भी हो रहा होता। तो चलिए देखते हैं वो 10 ऐसी कंट्रीज जिनकी एजुकेशन सिस्टम दुनिया में काफी अलग मानी जाती है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नंबर 10 पे आते हैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को आज दुनिया में नंबर 1 रैंक दिया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने यूथ को फ्यूचर स्किल्स एजुकेशन देने की लिस्ट में। न्यूजीलैंड का एक कंपलसरी रूल है कि हर बच्चा 6 साल की उम्र तक स्कूल में होना ही चाहिए या फिर उसको होम स्कूलिंग करनी चाहिए। अगर कोई पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा होम स्कूलिंग करे तो उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से पहले अप्रूवल लेना पड़ता है। क्योंकि एजुकेशन कंपलसरी है, इसलिए हर एक सिटीजन को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करती है न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट। स्कूल के रूल्स की बात करें तो न्यूजीलैंड में किसी भी स्टूडेंट को फिजिकल फोर्स से डिसिप्लिन देना यानी थप्पड़ या फिजिकल चोट पहुंचा के डांटना इलीगल है। ऐसा करने से टीचर को बड़ी पेनाल्टी भी हो सकती है और एक्सट्रीम केसेस में टीचर को जेल भी हो सकती है। मगर स्टूडेंट्स को पनिशमेंट जरूर दी जा सकती है, जैसे एक्स्ट्रा होमवर्क देके या फिर स्कूल में देर तक उनको रख के कोई टास्क करवा के। नंबर 9 पे आते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया काफी सारे रूल्स की वजह से यूनिक बनती है, जिसमें से एक रूल है कि वो अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक क्लास में बहुत कम रखते हैं। इनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक क्लास में 30 से ज्यादा नहीं हो सकते। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेडिंग सिस्टम सुनना काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको क्लास में डी मिल जाए तो ये कोई रोने की बात नहीं है बल्कि खुश होने की बात है, क्योंकि यहाँ का ग्रेडिंग सिस्टम कुछ अलग ही चलता है। डी का मतलब यहाँ पे डिस्टिंक्शन है, जो दूसरी कंट्रीज में ए ग्रेड से जाना जाता है। डी से ऊपर HD आता है, हाई डिस्टिंक्शन, जिसको हम A+ से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के काफी कॉलेजेस में क्लास टाइमिंग्स और नंबर ऑफ डेज का भी कोई रूल नहीं है। स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट्स के हिसाब से कोई भी टाइमिंग्स चूज कर सकते हैं और हफ्ते में कोई से भी दिन अपनी क्लास कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा इसलिए ताकि वो दूसरे स्किल्स सीखने में भी अपना टाइम दे सके और इवन पार्ट टाइम जॉब्स भी कर सकें। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने से पहले वहाँ का रूल है कि स्टूडेंट को ड्राइविंग रूल सीखना बहुत जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया का मेलबोर्न सिटी, जो आज दुनिया के सबसे रिचेस्ट सिटीज में से एक है, अपने क्वालिटी एजुकेशन के कारण सिटी ऑफ स्टूडेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 8 पे आते हैं यूएसए। यूएसए आज दुनिया भर में अपने एजुकेशन के लिए पॉपुलर है, इसलिए ऑलमोस्ट सारी कंट्री के लोग वहाँ पे पढ़ने के लिए सपने रखते हैं। यूएसए एक ऑप्शन देता है स्टूडेंट्स को कि अगर वो हाई स्कूल के बाद स्कूल कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो वो ड्रॉप आउट कर सकते हैं और उसमें कोई पेनाल्टी नहीं ली जाएगी। जो आगे कंटिन्यू करते हैं उनके पास सबके जैसे ही नॉर्मली कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी जाने का चॉइस मिलता है। यूएस अपने सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को अच्छी तरह मेंटेन करने के लिए काफी एफर्ट्स लगाता है। जैसे यूएस के स्कूल्स में फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जा रहा है। बेसिकली ये टेक्नोलॉजी क्रिमिनल्स को डिटेक्ट करने के लिए, जो अगर स्कूल में एंटर होते हैं तो ये डिवाइस उनको अपने आप चेहरे से डिटेक्ट कर लेगी। इसके अलावा जो स्टूडेंट स्कूल से सस्पेंड हुए हैं उनको भी ये डिवाइस डिटेक्ट कर लेता है ताकि वो स्कूल में एंटर ना हो सके। इन सब के कारण ही आज यूएस फर्स्ट पोजीशन पे आता है क्रिटिकल थिंकिंग में और ईज ऑफ फाइंडिंग स्किल्ड एम्प्लॉयज में, और सेकंड पोजीशन डिजिटल स्किल्स अमंग पॉपुलेशन और स्किल सेट ऑफ ग्रेजुएट्स में। यूएस का एनुअल एजुकेशन बजट है $68 बिलियन। नंबर 7 पे आते हैं नॉर्वे। नॉर्वे आज 5th पोजीशन पे रैंक करता है ईज ऑफ फाइंडिंग स्किल्ड एम्प्लॉयज के लिए और 4th पोजीशन पे प्यूपिल टू टीचर रेशियो इन प्राइमरी एजुकेशन के लिए। नॉर्वे स्कूल्स का रूल है कि हर 45 मिनट्स के लेक्चर के बाद स्टूडेंट्स को 10 से 15 मिनट्स का ब्रेक मिलना चाहिए, जिसमें वो कोई भी शॉर्ट टर्म गेम्स खेल सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। नॉर्वे का रूल है कि हर स्टूडेंट को एजुकेशन मिलनी चाहिए, चाहे वो जिस भी बैकग्राउंड से आते हो। हर बच्चा 6 से 16 साल को कंपलसरी है स्कूल जाना, इसलिए वहाँ का पब्लिक एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है नॉर्वे सिटीजन्स के लिए, और पब्लिक हायर एजुकेशन ट्यूशन फ्री है सारे नॉर्वेजियंस के लिए और इंटरनेशनल बच्चों के लिए भी। इसके बाद नंबर 6 पे आते हैं जापान। जापान आज अपनी प्रोमिनेंट टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया भर में जानी जाती है और इसी में अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए भी मशहूर है। जापान अपने एजुकेशन को इतना इंटरेस्टिंग बनाते हैं जिसे एनालाइज किया गया है कि स्टूडेंट्स एक भी क्लास नहीं मिस करते हैं और ना ही क्लास में लेट आते हैं, जिससे जापान की अटेंडेंस रेट 99.99% बनती है। जापान अपने स्कूल्स में कभी भी सफाई करने वालों को नहीं रखते हैं, बल्कि स्टूडेंट्स खुद अपने क्लास और कॉरिडोर साफ करते हैं और इवन वॉशरूम्स को भी साफ करते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि बच्चों में छोटी उम्र से ही क्लीनिनेस की माइंडसेट बनी रहे। स्टूडेंट से जब उनके स्कूल के बारे में पूछा गया तो वो कहते हैं कि उन्हें कभी फील ही नहीं हुआ कि स्कूल एक बाहर की जगह है, बल्कि उन्हें अपने घर जैसा ही फील आता है वहाँ पे। जापान में ये देखा गया है कि आज तक ऑलमोस्ट ना के बराबर बच्चों ने
प्राइमरी, लोअर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल को रिपीट किया है। जापान में भी हर बच्चे को स्कूल अटेंड करना कंपलसरी है। इसी के साथ जापान की इलिटरेसी रेट 0% बनती है। जापान के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि जापान यूनिक बनती है, जिसके बारे में मैं आपको कभी और किसी वीडियो में बताऊंगा। नंबर 5 पे आते हैं डेनमार्क। 99% लिटरेसी रेट के साथ डेनमार्क दुनिया की सबसे एजुकेटेड जगहों में से एक माना जाता है। डेनमार्क दुनिया के उन चंद कंट्रीज में से है जो सबसे ज्यादा सिर्फ अपने एजुकेशन पे खर्च करते हैं। डेनमार्क के ऑलमोस्ट सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स फ्री ऑफ चार्ज हैं डैनिश सिटीजन्स के लिए और परमानेंट रेसिडेंट्स वालों के लिए। स्टूडेंट्स के पास प्राइवेट स्कूल जाने का भी ऑप्शन होता है, मगर देखा गया कि हर 6 में से 5 स्टूडेंट पब्लिक स्कूल में ही जाता है और ओवरऑल सिर्फ 15% बच्चे ही प्राइवेट स्कूल में जाते हुए देखे गए हैं। स्कूल्स बेसिकली सिर्फ 16 साल तक के स्टूडेंट्स के लिए ही है। 16 साल तक एजुकेशन लेना बहुत ही कंपलसरी है। इसके बाद स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन है कि वो हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। लगभग 82% स्टूडेंट्स आगे पढ़ाई जरूर करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके बाद नंबर 4 पे आते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। दुनिया के टॉप 10 बेस्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में यूके की यूनिवर्सिटीज ने हमेशा अपना नाम शामिल किया है, जिससे पता चलता है कि जब एजुकेशन सिस्टम की बात आती है तो यूके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रीज में से एक माना जाता है। यूके में भी स्कूल एजुकेशन बिल्कुल कंपलसरी करा दी गई है। यूके की यूनिवर्सिटीज काफी पुराने टाइम से, जब से वो एस्टैब्लिश्ड हुए हैं, तब से उन्हें प्रेस्टिजियस माना जाता है। इसके अलावा वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम के लिस्ट में यूके को एजुकेशन के लिए और नॉलेज गेन करने के लिए दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज में से भी एक बोला गया है। नंबर 3 पे आते हैं कनाडा। कनाडा अपने क्वालिटी एजुकेशन के लिए दुनिया भर में फेमस है। यही रीजन है कि आज दुनिया भर के लोग कनाडा जाके अपनी हायर स्टडीज परस्यू करने के सपने रखते हैं और ऐसा ही कुछ हम देख सकते हैं इंडिया में भी। कैनेडियन गवर्नमेंट एक्सीलेंस एजुकेशन देने के लिए अपनी पूरी अटेंशन देती है, इसलिए 80% से ज्यादा स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज को कैनेडियन गवर्नमेंट ही हैंडल करती है। कैनेडियन स्कूल्स, कॉलेजेस स्टूडेंट्स के साथ काफी अच्छा बॉन्ड बना के रखते हैं। ऐसा ही कुछ हमने देखा था कनाडा के एक स्कूल में, जहां बच्चों के साथ एक प्रैंक किया गया था अप्रैल फूल्स के दिन कि स्कूल में सेलफोन लाना बैन कर दिया गया है और जो नहीं मानेगा उसको हाई पनिशमेंट दी जाएगी, जिसने स्टूडेंट्स को काफी डरा दिया था, क्योंकि स्कूल में फोन ले जाना वहाँ बहुत ही आम बात है। मगर फिर बाद में स्टूडेंट्स को पता चल ही गया था कि ये बस एक अप्रैल फूल्स का प्रैंक ही है। नंबर 2 पे आते हैं नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स आज 3rd पोजीशन में रैंक करती है क्वालिटी ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए और स्किल सेट ऑफ ग्रेजुएट्स के लिए। नेदरलैंड्स में सेकेंडरी लेवल से पहले कोई होमवर्क नहीं दिया जाता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि बच्चों को उससे पहले प्ले एंड एक्सरसाइज पे ध्यान दिया जाता है, जिसमें रिसर्चर्स ने नोटिस किया है कि इससे उनके परफॉर्मेंस पे ज्यादा असर पड़ता है। इसके रिजल्ट में 2013 के यूनिसेफ स्टडी में ये भी देखा गया था कि नेदरलैंड्स के स्टूडेंट सबसे हैप्पी बच्चे होते हैं दुनिया में। नेदरलैंड्स में भी एजुकेशन फ्री है प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स के लिए। पेरेंट्स को सिर्फ एनुअल ट्यूशन की फीस देनी होती है, वो भी बच्चा जब 16 साल का हो जाता है। फाइनली नंबर 1 पे बेस्ट एजुकेशन के साथ आते हैं फिनलैंड। फिनलैंड के एजुकेशन आइडियाज दुनिया की दूसरी कंट्री से काफी अलग माने जाते हैं। फिनलैंड के स्कूल टाइमिंग्स लगभग 9 से 2 बजे के बीच होते हैं, मगर इसमें टीचिंग टाइमिंग्स बहुत कम होते हैं, बल्कि ज्यादा टाइम स्टूडेंट्स को स्कूल स्पॉन्सर्ड एक्टिविटीज में बिताने को मिलता है, जिसमें वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट में ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। फिनलैंड में बहुत कम ध्यान दिया जाता है होमवर्क और रेगुलर एग्जाम्स में। इसके अलावा कुछ सर्टेन स्कूल्स में 16 साल तक के बच्चों को साल में सिर्फ एक एग्जाम देना पड़ता है। स्टूडेंट्स के अलावा टीचर्स को भी बहुत सारे क्लासेस लेने का प्रेशर नहीं दिया जाता है और सैलरी भी उन्हें काफी अच्छी दी जाती है। फिनलैंड दुनिया की उन चंद जगहों में से है जहां सिटीजन्स को स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। इन्हीं सारे रीजंस की वजह से फिनलैंड हर साल दुनिया के बेस्ट एजुकेशन की लिस्ट में नंबर 1 पे रैंक करता है। तो दोस्तों, आई नो कि इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज हैं बेस्ट एजुकेशन सिस्टम के लिए, जैसे कि स्विट्जरलैंड या सिंगापुर। मगर जैसे देखा गया है कि सिंगापुर में होमवर्क बहुत ज्यादा दिया जाता है और स्किल्स से ज्यादा मार्क्स पे भी ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इन्हीं सारे रीजंस की वजह से ये सारी कंट्रीज टॉप 10 की लिस्ट में थोड़ा पीछे रह जाती हैं। तो दोस्तों, अब इन सब के अलावा अगर हम अपनी कंट्री की भी बात करें तो इंडिया को भी इन सारी कंट्रीज के काफी सारे रूल्स को अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे हमने देखा है कि डेनमार्क अपने बजट का सबसे ज्यादा हिस्सा एजुकेशन में देता है, जैसे कि वहाँ का लिटरेसी रेट 99% से भी ज्यादा है। ऐसे ही जापान की इलिटरेसी रेट 0% बनती है। या नेदरलैंड्स के रूल्स जिसकी वजह से वहाँ के स्टूडेंट सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। ये सारे ऐसे रूल्स अगर इंडिया में भी अप्लाई कर दिए जाएं तो हमारी कंट्री में भी एजुकेशन सेक्टर में काफी इंप्रूवमेंट देखी जाएगी और उसकी वजह से दूसरे सेक्टर्स जैसे एम्प्लॉयमेंट या लिविंग लाइफस्टाइल में भी काफी फर्क पड़ेगा।
इसलिए आई विश कि हमारी कंट्री में भी इस पे ज्यादा ध्यान दिया जाए इंस्टेड ऑफ फालतू पॉलिटिकल या मीडिया ड्रामों से। इसके अलावा एक चीज आप सब भी जरूर सोचते होंगे कि हमारी कंट्री में होनी चाहिए, जो है फ्री एजुकेशन, जो हमने देखा कि टॉप 10 की लिस्ट में सारी कंट्रीज फॉलो करती हैं। ऐसा करने से ऑफकोर्स हमारी कंट्री में भी बहुत फर्क पड़ेगा, बट हम सब ये भी जानते हैं कि हमारा पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है, इसलिए ये थोड़ा इम्पॉसिबल जरूर हो जाता है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इन सब में, नीचे कमेंट करके जरूर बताना, लाइक और शेयर करना इस वीडियो को, और प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप और भी ऐसी बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस देख पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।